गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पार्ट 9 वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन में हम लोगों ने फलन के बारे में पढ़ा था और उनके प्रांत और उनके परिसर और सप्रांत के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा फलन। ठीक है, फलन को एक बार और समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फलन जैसे कोई भी अगर डायग्राम से समझ लेते हैं, इजी रहेगा थोड़ा। मान लेते हैं कोई एक सेट है, दूसरा सेट क्या है, बी है। तो आपको मैं बताया था कि जो पहला वाला सेट होगा वो क्या, ए वाला जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और दूसरा बी सेट जो को डोमेन कहलाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं 3 4। ठीक है और इसमें ए बी सी डी नॉन इम्पीटी सेट हो गए। इसे ये फलन कब कहलाएगी, ये ए टू बी में फलन कब कहलाएगा, सॉरी फंक्शन कब कहलाएगा, जब ए के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए। ए के सभी एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए। अगर अगर ए के किसी भी एलिमेंट का अगर 2 इमेज मिलता है तो वो फलन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात, फलन में यही समझना है कि सभी एलिमेंटों का क्या होना चाहिए, एक इमेज मिलना चाहिए। समझ में आया ना, सिंपल है। अगर इसमें खाली भी रह जाता है, कोई मान लीजिए डी है, इसमें एफ भी है, ठीक है, इसमें अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो चलेगा, लेकिन इसमें कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, कि इसका कोई न कोई इमेज होना चाहिए, तब इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, फंक्शन के बारे में बता दिया था और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कैसे हम बस फिगर को देख करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और देखते हैं बाय फिगर, बाय डायग्राम। बाय डायग्राम हम पहचान लेंगे कैसे। मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये कैसा है, इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एक एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, अगर जो कर्व है एम एक्स प्लस सी का जो कर्व है, अगर एम एक्स प्लस सी का जो कर्व है वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे, अपने से एक लाइन वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे। अगर वाई अक्ष के समांतर लाइन खींचने पर अगर कर्व एक जगह पे कटता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज एक जगह से 2 जगह कटता है, 3 जगह कटता है, एक से अधिक जगहों पे कटता है, तब उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो y बराबर 1, ये एक वृत्त का फॉर्मूला है, वृत्त का इक्वेशन है, वृत्त का। तो वृत्त को हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो देख रहे हैं वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो 2 जगह पे कट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, फंक्शन होगा, क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा था। तो आप किनारे में किसी अपनी कॉपी के किनारे में कहीं पे लिख लेंगे कि अगर किसी कर्व को वाई एक्स के समांतर लाइन खींचने पर एक जगह पे काटे तो फंक्शन कहलाएगा, अगर एक से अधिक जगहों पे काटे तो क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांत और परिसर सीख लिए थे, अब उसके आगे संबंध के फलन के प्रकार के बारे में समझते हैं। फलन के प्रकार में मैं आपको एक समझा दिया था, 1 समझा दिया था। चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें मैंने आपको पहला समझा दिया था, 1 समझा दिया था। देख लेते हैं इसको, 1 फंक्शन। 1 को क्या बोलते हैं, एकाएकी बोलते हैं, एकाएकी फलन। और समझते हैं इसको। एकाएकी फलन में देखो, इसको डायग्राम समझ लेते हैं। कोई एक सेट है, नॉन इम्पीटी सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और कोई दूसरा सेट भी है
नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी डी, समझ में आया? अगर ए का सभी एलिमेंट का एक ही इमेज बने, किसी में भी एक ही इमेज बने, ए का एक ही इमेज बने, ए के सभी एलिमेंटों का एक ही इमेज बनना चाहिए, समझ में? अब वो भी अलग अलग इमेज बनना चाहिए, समझ में? ऐसा नहीं है कि इन दोनों का सेम इमेज बन जाए, ठीक है? अगर हम 4 भी लेते हैं तो इसका भी इमेज ऐसे बन जाए, तो ये तो फंक्शन तो कहलाएगा लेकिन 1 1 नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका देख रहे हैं दोनों एलिमेंटों का एक ही इमेज बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? एक ही कहलाएगा, समझ में आ रहा है? आइए इसको डेफिनेशन से एक बार समझ लेते हैं। एक फलन फलन एफ सच दैट ए टू बी एकाएकी कहलाएगा, एकाएकी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि, केवल यदि, यदि और केवल यदि, हाँ, इससे ए के प्रत्येक, सोचे कि प्रत्येक अवयव अवयव अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों का ए में समुच्चय समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। वही बात समझाया था जो, उसी को मैं लिख दिया स्टेटमेंट के रूप में। बात समझ में आ रही है? आ, और अच्छा, 1 1 आपको कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? ठीक है, अगर आपको मान लो फंक्शन दिया है या एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर कुछ भी होगा, ठीक है? अगर यफ यक्स वन बराबर यफ यक्स टू अगर बराबर हो जाता है, और मान लो यक्स स्क्वायर दिया है, जो भी दिया है, ठीक है, एफ वन बराबर एफ टू अगर बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन कौन सा कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और हम ये सब हम सवाल करते समय सीख लेंगे। अब बस याद रखिएगा कि 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। समझ में आया? बस नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए आइए आगे समझते हैं। अच्छा, किसी का ये भी सवाल होगा कि मान लीजिए सर जी, अगर ए और बी सेट हैं, इनके एलिमेंट 1 2 3 हैं, ए बी सी डी, अगर ये दोनों सभी एलिमेंट अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे हैं तो हम इसे 1 1 1 कह सकते हैं। लेकिन क्या दो एलिमेंट एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं, लेकिन फंक्शन तो होगा। लेकिन कौन सा, अब फंक्शन कौन सा होगा? तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेनी फंक्शन बोलेंगे। क्या? मेनी फंक्शन, बहु एकाएकी फलन बोलेंगे। हाँ, बहु एकाएकी फलन बोलेंगे, बहु एकी फलन बोलेंगे, ठीक है? या मेनी फंक्शन को कह देंगे मेनी फंक्शन, मेनी फंक्शन या बहु एकी
फलन, बहुएकी फलन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या समझे हैं कि ए के सभी एलिमेंटों का एक से अधिक प्रतिबिंब हो सकता है। समझ में आया ना? मतलब एक के सभी एलिमेंटों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, तब इसे हम क्या बोलेंगे? मिनी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको डेफिनेशन के रूप में हम लिखते हैं, वही उसका उल्टा लिख लेंगे। एक फलन, एक फलन f such that a to b बहु या कैकी कहलाएगा, बहु एकी कहलाता है, कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, हाँ, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रतिबिंब बी में, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, मतलब एक ही हो सकता है। समझ में आया ना? नोट कर लेंगे इसको, या फिर इसको फिगर बना के दिखा भी देंगे। 1 2 3 ए बी सी डी। अरे सॉरी, इसको मैं बी से मिला देता हूँ। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये सेट ए है, सेट बी है। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, 1 1 को बाई ग्राफ देख लेते हैं, बाई डायग्राम। 1 1 फंक्शन, देखो कोई भी आप फंक्शन लीजिए, कोई भी इक्वेशन लीजिए, उसका कोई ना कोई फिगर होगा, कोई ना कोई डायग्राम होगा। जैसे हम y बराबर mx प्लस सी, इसका डायग्राम हम बताए थे आपको अभी, ऐसे होता है। ठीक है, अगर ये यक्स अक्ष के समांतर, उस फलन चेक करने के लिए वाई अक्ष के समांतर खींच रहे थे, यहाँ पे यक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे, कहीं भी लाइन खींचेंगे, कहाँ पर भी। अगर ये कर्व को कहीं एक जगह पे काटे तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। अगर एक से अधिक जगहों पे काटेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे, कहीं पर भी खींच सकते हैं, एक लाइन सिर्फ। ठीक है, अगर वो कर्व को एक जगह पे काटे तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। अदरवाइज उसको 1 1 नहीं काउंट कर सकते, अगर एक से अधिक जगहों पे काटे तब। चेक कर लेंगे, ऐसे याद रखेंगे, ये साइड में लिख लेंगे अब इसको। अब आते हैं वन ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन मतलब आच्छादक, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ये क्या होता है, अब समझते हैं बाई डायग्राम। एक सेट है, बी है, आच्छादक 1 2 3 ए बी सी। आच्छादक में देखो क्या होना चाहिए, जो सेट बी के जो डोमेन का प्रत्येक ए में प्री इमेज मिलना चाहिए। डोमेन के जो डोमेन दिया है उसके एलिमेंटों का प्री इमेज, ये प्री इमेज कहलाता है। मतलब इसमें प्री इमेज मिलना चाहिए इन सब का। मान लो पहला का इमेज मिल गया, ये प्री इमेज मिल गया, ये सबका मिल गया प्री इमेज, ये मतलब इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। इसका क्या मिलना चाहिए? प्री इमेज ए में मिलना चाहिए। ठीक है, आओ समझ लेते हैं इसको, डेफिनेशन।
माना। अच्छा, एक फलन एफ ए टू बी, एक फलन एफ ए टू बी अच्छा द कहलाता है यदि और केवल यदि बी के सभी अवयवों बी के सभी अवयवों का बी के बी के सभी अवयवों का ए में एक बी के सभी अवयवों का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। पूर्व प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक है, मतलब बी के सभी एलिमेंटों का प्रतिबिंब, जैसे आप समझ लीजिए इसको, ए है बी है, इसका ए बी सी है, 1 2 3 है। ठीक है, अगर इसका बी के कोडोमेन के सभी एलिमेंटों का प्रतिबिंब होना चाहिए। हो गया, पूर्व प्रतिबिंब हो या संबंधित हो, बात यही है। मतलब इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इसका फिर पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए, बी के पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए, बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ में है? नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, एक बार और समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, तो ऑन टू में क्या समझना है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई ये सब इसके एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑन टू में बताया गया है कि बी के समुच्चय, बी के मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक संबंध होना चाहिए, या बी के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए या प्री इमेज होना चाहिए। बात समझिए, तो इसका हम कर लेते हैं इसके साथ, इसका इसके साथ, किसी का किसी के साथ कर लेते हैं, मतलब कोई इसमें अब बी में कोई भी हमको खाली नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन तो हो गया, अब कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ऑन टू नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो ऑन टू का उल्टा आप क्या लिख लेंगे, इनटू लिख लेंगे। आगे आज समझते हैं। 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, मतलब इसका क्या होगा हिंदी, एकाएकी एकाएकी आच्छादक फलन, मतलब दोनों आ जाएगा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होना, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तब इसे हम क्या लिख दें, एक फलन एफ ए टू बी में 1 1 ऑन टू कहलाता है यदि यदि फलन 1 1 हो, दूसरा यदि फलन
ऑन टू, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, तब इसे हम क्या बोलेंगे, वन 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 ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अब तो वन वन आप सीख चुके हैं, वन वन कैसे निकालते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक के साथ क्या होना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए, अलग अलग मिलना चाहिए। और ऑन टू में क्या होना चाहिए, जो बी के सभी एलिमेंटों का प्री इमेज मिलना चाहिए, किसमें, ए में मिलना चाहिए। बस इतनी बात समझे हैं, और नोट कर लेंगे इसको आप, ठीक है। वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नोट करेंगे। अब आगे आते हैं। टाइप ऑफ, क्या हम लोग पढ़े आज, तो हम लोगों ने पढ़ा आज रिलेशन के बारे में देख रहे थे, रिलेशन देख, सॉरी, फंक्शन देख रहे थे, फंक्शन, फंक्शन देख लिए, ठीक है। और दूसरा क्या देख लिया हम, वन वन भी आज, कल भी बताया था मैं आपको, वन वन भी देख लिया आज हम लोग, ऑन टू भी देख लिया आज हम लोग, और मेनी फंक्शन भी आप देखे हैं, मेनी फंक्शन भी कल आए हैं, ठीक है। और एक क्या पढ़े हैं, इनटू फंक्शन भी, इनटू फंक्शन मतलब किसका, ऑन टू का अपोजिट था, और ये वन वन का अपोजिट था, एक दूसरे का अपोजिट था ये दोनों। इतनी बातें हम सीखे हैं, ठीक है। फंक्शन को तो हम समझ ही गए थे, वन वन में, वन वन को क्या होना चाहिए कंडीशन, आपको समझ में आया था, कि प्रत्येक एलिमेंट, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में इमेज होना चाहिए। और ऑन टू में क्या बताया था हम आपको, कि बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, ए में होना चाहिए। और मेनी फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन का उल्टा, अगर वन वन नहीं हुआ तो उल्टा उसका क्या हो जाएगा, मेनी फंक्शन का नाम लगेगा। अगर ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इतना ही आपका सीखे हैं हम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज के बारे में सवाल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तीन चीज़ को याद रखेंगे आप, वन वन याद रखेंगे, ऑन टू याद रखेंगे, और मेनी फंक्शन, ये सब आप याद रखेंगे। एक बार वीडियो को दोबारा देख करके समझ लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मोर आगे वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसलिए आप क्या करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है।